सपोज करो कि आपको बनाना कैसे है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास मान लो कि ए है प्लस 2b है, और ये जो है यानी कि क्या बना रहा है, 3c बना रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे कोई एग्जांपल ले लिया। अब खुद सोचो कि मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं कि आपके सामने क्या है, मान लो कि a है और 2b है, 3c है। आपको कहता है कि c का जो मोल दिया हुआ है वो 6 मोल दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि यस c कितना मोल दिया हुआ है, 6 मोल दिया हुआ है। मोल। आपसे क्या, हाँ, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि बी का मोल कितना है, ए का मोल कितना है। ठीक है, मैंने कहा था कि जब भी अगर जब मास दिया रहे तो आप मोल में कन्वर्ट कर दो, वॉल्यूम दिया रहे तो भी मोल में कन्वर्ट कर दो, आप उसको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहे तो मोल में कन्वर्ट कर दो। आप मोल में कन्वर्ट कर दोगे तो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि आप आसानी से किसी चीज को क्या कर सकते हो, इंटर रिलेट कर सकते हो, इसीलिए। नहीं तो मास के टर्म में भी हम इंटर रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप मोल में कन्वर्ट कर लेना। पहले हमें चलने आना चाहिए, फिर दौड़ना तो आप खुद ही सीख जाओगे। अगर जो चलता है तो दौड़ना आप मेहनत जितना ज्यादा करोगे सीख जाओगे। चलिए, यानी कि आपके सामने क्या है, a प्लस 2b इक्वल टू 3c है। ठीक है, अब यानी कि आपके पास क्या हो गया कि सपोज कीजिए कि आपको b निकालना है, तो मैं कहूंगा कि देखो अगर 3c मोल बैलेंस, मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ऐसा इक्वेशन है, ये बैलेंस है, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। यानी कि 3 मोल ऑफ c से यानी कि क्या बनेगा आपका, यानी कि 3 मोल ऑफ सी से, अब अगर मेरे को बी निकालना है तो यानी कि कितना मोल बनेगा, 2 मोल ऑफ बी। यानी बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 मोल ऑफ बी। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दे दिया। अब मुझे बताओ कि ये 1 मोल से कितना बनेगा, यानी कि 2/3 मोल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि टू यस बाई सर। थ्री मोल। जी। अब आपके पास ये सी कितना दिया हुआ है, 3 मोल ऑफ सी है ये, यानी कि सी एक्चुअल में है कितना, 6 मोल। ये कहता है कि अगर जो 3 मोल होता तो 2 मोल बनता, लेकिन एक्चुअल में आपके पास दिया कितना, 6 मोल। यानी कि 6 मोल ऑफ सी से कितना बन जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2/3 इंटू 6, और ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 4 फोर। मोल। यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 मोल। 4 वेरी। मोल। अब यानी कि आपको बी निकालना है, यानी कि खुद सोचो कि अगर जो 3 मोल से बनता, यानी कि कितना बनता, 3 मोल ऑफ सी से कितना बन जाता है ये, 1 मोल बन जाता। तो यानी कि यस सर। अगर, हाँ, तो यानी कि आपके सामने क्या है कि 1 मोल से कितना बनता, यानी कि सी जो है यानी कि 1/3 मोल ऑफ ए बनता। अगर जो किसी को डाउट हो तो पूछना, ध्यान से मेरी बातें सुनना। अब यानी कि आपके पास एक्चुअल में कितना मोल है, 6 मोल है, यानी कि 6 मोल यस सी सर। से कितना बनेगा, 1/3 इंटू 6, और इसको सॉल्व टू। कीजिए, यानी कि कितना मोल आ गया, 2 मोल आ गया। 2। यानी कि जो है वेरी गुड। यानी कि आप लोग जो है आपके सामने क्या दिया रहेगा, कोई एक दिया रहेगा। अब देखो कई जगह ना आपको क्या कहता है कि आप क्या करो, मोल निकाल लो, मोल को जितना स्टोइचियोमेट्री है यानी कि उससे डिवाइड कर दो, और इक्वल टू यानी कि जो है यानी कि c/3 कर दो। सपोज करो कि मेरे को b निकालना है, मैं यहाँ पे b लिखता हूं, तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि इस प्रकार से इक्वेट कर सकते हो, b है। अब देखो c की एक्चुअल वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी कि c, यानी कि सॉरी 6, यानी कि c की एक्चुअल वैल्यू कितनी दी हुई है, 6, और आपको क्या निकालना है, यानी कि जो है 6/3 यानी कि 2, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। आपने यहां से भी निकाला था तो कितना वैल्यू निकला था, 4। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। आपको क्या करना है कि सबसे पहले मोल निकालना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या निकालना है, मोल निकालना है। मोल। अब, हाँ वेरी गुड। अब उसके बाद क्या करना है कि जिसको निकालना है उसके स्टिचियोमेट्री से डिवाइड कर देना। जैसे बी निकालना है तो b/2 कर देंगे, अगर ए निकालना है तो a/1 कर देंगे, c/3। यानी कि अब जो एक्चुअल मोल दिया हुआ है ना उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को रख देना। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप लोग फटाफट से बनाइएगा। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, सपोज कीजिए कि 2a प्लस 3b इक्वल टू 4c दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे कहता है कि c की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 मोल दी हुई है, यानी कि c की मोल कितनी दी हुई है, फाइंड द मोल ऑफ 2 c। मोल। हाँ, तो यानी कि b का जो है आपको मोल निकालना है। क्या फटाफट से आप लोग निकाल सकते हैं, आप लोगों के पास जो है, मैं चाहता हूं कि फटाफट से निकालिए एकदम झटके में, फिर अगला क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम का आया हुआ। 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2। 3/2, वेरी गुड, यानी कि 1.5 मोल आ यस जाएगा, सर। वेरी गुड।
यानी कि कितना आ जाएगा 1.5 मोल। अब देखो मैंने क्या कहा कि मेरे को बी निकालना है, तो यानी कि बी, अब ये याद रखना कि मोल जिसका है तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लेना। अभी मैं जैसे चेंज करता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन को, बी बाई यानी कि कितना हो जाएगा 3 और सी बाई 4 लिखा दो। अब एक्चुअल में सी कितना दिया हुआ है 2 मोल, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा बी की सी की जगह पे क्या लिख दूंगा यानी कि 2, यानी कि 2/4, और इसको उधर ले जाओगे तो यानी कि कितना हो जाएगा कट जाएगा, तो यानी 3/2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 मोल। मेरे ख्याल से बात जो है समझ में आ गई होगी। अगर जो स्टिचोमेट्री दिया रहेगा तो यानी कि आप क्या कर सर सकते हो। हाँ, क्या बोले बेटा पीयूष? सर एक आधा एग्जांपल और दे दो। जैसे आपके लिए ये क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको बनाइए, जे मेंस का क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। एक्चुअली मैंने लिखा नहीं था, तो पहले जो है कुछ टाइप भी कर देता हूँ, तो कुछ मैं ऐसे भी लिख देता हूँ। तो चलिए इसको बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इक्वेशन में लिख दूं क्या? सर लिख दो। यस सर। यस देखो सर। क्या कहता है कि H2 + O2 इक्वल टू, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आपको बैलेंस करना है, H2O, ठीक है। अब यानी कि आपको बताना है कि इसके अंदर जो है यानी कि हाइड्रोजन 10 ग्राम दिया हुआ है, और लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आ गया क्या, 64 ग्राम। अभी आप इसको मत बनाओ, ये मेरे ख्याल से लिमिटिंग रिएजेंट कभी मैंने बताया नहीं है, मैं इसी में जो है कह देता हूँ। सपोज कीजिए ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आ गया है, आपको पहले सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट बताऊंगा, मैं एक छोटा सा अपने से तरफ से दे देता हूँ। मैं पीछे चले जाता हूँ, ओके, प्रीवियस स्लाइड में मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ। चलिए अब आपके सामने क्या है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है, एक्चुअली क्वेश्चन को मेरे को आगे लिखना था, मैंने पीछे लिख दिया, सॉरी। अब देखो जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है कि वाटर ही बना रहा हूं मैं, H2 + O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2H2O, ठीक है। यस और सर। ये यानी कि कितना है, मैंने बैलेंस कर दिया, आप लोगों के लिए बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या करा, कहा कि ये जो H2 है ना, मैं O2 दे देता हूँ, या मैं H2 दे देता हूँ, इसका मास मैंने दे दिया 8 ग्राम, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द मोल ऑफ या मास ऑफ, फाइंड द मास ऑफ यानी कि किसका H2O, फाइंड द मास ऑफ H2O। वाटर का। हाँ, यानी कि वाटर का निकालना, सबसे पहले मोल निकालना, तब जाके आप कैलकुलेट करना, ठीक है। अब देखिए फटाफट से निकालिएगा, कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा नहीं, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि कि मैं भी देखूं कितने बच्चे जो है सही बना रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। सर 8 ग्राम ही। 8 ग्राम, ग्राम में निकालिए, मेरे ख्याल से ज्यादा आएगा। चलिए मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक और क्वेश्चन दूंगा आप लोगों के लिए अमोनिया का, फिर उसके बाद। यस सर, आ गया समझ में, ओके, थैंक यू बेटा मनीष। चलिए मैं बनाऊं, चलिए यस देखते सर। हैं कितना ग्राम। यस सर। आपके पास देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि एन की वैल्यू निकालो, एन कितना हो जाएगा 8/2, यानी कि 4 मोल हो गया, ठीक है, यानी कि कितना मोल हो गया 4 मोल हो गया। सर हमारा हाइड्रोजन 8 ग्राम कैसे ये आया? दिया हुआ हाइड्रोजन है 8 क्वेश्चन ग्राम। में, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया यस हुआ सर। है। मेरे को ये यस सर। निकालना क्या है, फाइंड द मास ऑफ H2। अब मैंने कहा करा कि जो है मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय, यानी कि कितना स्टोइचियोमेट्री है 2, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2, इक्वल टू मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ठीक है। यानी कि आपसे जो है यानी कि क्या पूछा है कि अब देखो यानी कि NH2 अब मोल आपने हाइड्रोजन का कितना निकाला 4 मोल, यानी कि कितना हो जाएगा 4/2 इक्वल टू NH2O और डिवाइडेड बाय 2, यानी ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी यस कि सर। N जो है यानी कि मोल जो निकला वो कितना निकला, यानी कि 4। इसका 4। अब यानी कि आपको पता है कि 4 निकला, तो आप क्या निकाल सकते हो, यानी कि मास निकाल सकते हो, यानी कि आपको पता है N इक्वल टू गिवन वेट, यानी कि X है, मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है 18, और N की वैल्यू कितनी है 4, तो X इंटू 18, और X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 ग्राम आ जाएगी। 72 ग्राम।
ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, यानी कि सॉल्व करना है। अब मैं आपको इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, आप लोगों को मैं कहता हूं कि आप लोग जो है ना, जो क्वेश्चन बताता हूं एक बार फिर से घर पे प्रैक्टिस करना, ताकि कि आप लोगों को Yes, sir. समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये जो है इसको मैं थोड़ी देर में लूंगा। चलिए ये भी है। हाँ चलिए इसको बनाइए आप लोग। ये जो है मेरे ख्याल से है, यानी कि स्टिचोमेट्री का। 2-4 दिन। हाँ बोलिए बेटा, किसी को कोई डाउट है? हाँ करण बोलिए। सर जो पीछे से सर एक रिपीट करना सर। ये फिर से बता दूं? यस सर। ओके, हमने क्या कहा कि आपके पास जो है, यानी कि ये इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि कितना ग्राम दिया है, 8 ग्राम दिया है। और आपसे क्या पूछा, यानी कि वाटर का मोल मास पूछा, फाइंड द मास ऑफ H2O। हमने क्या कहा कि आप जितना मोल इसका डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री कर दो, यानी कि हमने क्या करा, मोल ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे सबसे पहले हमने मोल निकाल लिया, यानी कि 8 ग्राम है, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मास 2 होता है। हमने यहाँ से 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जैसे डिवाइड कर दिया तो यानी कि मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 2, मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय, यानी कि कितना कर देंगे, 2। क्योंकि हमने कहा कि जो मोल होगा उसको स्टोइचियोमेट्री से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो हमने जो है यहाँ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से सॉल्व करें तो यानी कि मोल जो है निकल गया, यानी कि NH2 की वैल्यू कितनी निकल गई, 4 निकल गई। अब यानी हाँ, यानी कि अब आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, मोल तो निकालना नहीं है। यानी कि क्या निकालना है, मास। तो हमने कहा कि मोल निकल जाएगा, तो मोल निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मोल की जगह पे ये रखेंगे, गिवन मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18, तो 18 इंटू 4 करेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 ग्राम। हाँ, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72 ग्राम 72 हो जाएगा। ग्राम। ठीक है, हाँ किसी को अगर जब कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए मैं अगला, नो सर। हाँ अगला क्वेश्चन जो है ये वाला कराता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड इज 2.24 डेसीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड अंडर द सेम कंडीशन। अब इलेक्ट्रोलाइसिस है, ऑप्शन सी, वेरी गुड, आपने बड़ा जल्दी बना लिया। यानी कि मेरे पास क्या है, H2O है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, H2 प्लस O2 के फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, यानी कि किसके फॉर्म में टूट जाएगा, H2 प्लस O2 के फॉर्म में टूट जाएगा। अब यानी कि इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीजन 2 है, तो मैं यहाँ पे बैलेंस कर देता हूँ, यानी कि ये हो गया। अब वो कहता है यस यानी सर। कि कितना वॉल्यूम है आपके पास, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ O2 इज लिबरेटेड कितना है, यानी कि इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2.24 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इतना दिया हुआ है। अब यानी कि आप क्या कर लो, यानी कि डेसीमीटर क्यूब, यानी कि आपको याद रखना है कि डेसीमीटर क्यूब में कितने हो जाते हैं। अगर जो आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इसको जो है सेंटीमीटर क्यूब ले लो, सिंपल, क्योंकि वो आगे जो भी है कट ही जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम जो है, यानी कि इस प्रकार से। अब देखो, और आंसर भी वैसे भी डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ, तो यानी कि आपके लिए जो है उतना दिक्कत की बात भी नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि इसके मोल निकाल लेंगे, तो यानी कि n डिवाइडेड बाई 2.24 इंटू, यानी कि कितना हो जाएगा, 22.4। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि 0.1 मोल आ गया। सर 1/10। ठीक है, हम 1/10 कह दो, यानी 0.1 मोल। अब आपसे वो पूछ के आ रहा है द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये 1 मोल है तो इसका डबल मोल होगा, तो यानी कि कितना मोल हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब आपसे वो वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी कि जो भी वॉल्यूम आ रहा होगा इसका डबल आएगा। वैसे भी खुद सोच सकते थे कि अगर ये एक वॉल्यूम होता तो ये 2 वॉल्यूम होता, तो यानी कि इसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। और डबल हो जाएगा तो यानी कि आप निकाल भी सकते हो, 0.2 इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। और एक्स को सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि 4.48 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वैसे भी निकाल सकते थे कि ये, हाँ 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 वेरी गुड, यानी कि ये एक वॉल्यूम है तो ये 2 वॉल्यूम होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई, 2.24। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, तो यानी कि कितना हो जाता, 4.48 डेसीमीटर क्यूब। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई Yes, दिक्कत? sir. यस सर, इसके आगे Okay. सर। हाँ बोलिए बेटा, शिवम कुछ बोल सर रहे हो? इसके आगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, क्या पूछ रहे हो बेटा शिवम, क्या मुझे बताएंगे फिर से, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? सर मैं नहीं पूछ रहा सर, कोई और था। अच्छा चलिए, हाँ किन्हीं को कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए। सर ये No, sir. 22.4 हाँ
ये आपको एसटीपी पे वॉल्यूम मैंने बताया था। गुड इवनिंग बेटा। एसटीपी का वॉल्यूम होता है ये। हाँ, एट एसटीपी पे जो है मैंने आप लोगों को मोल जब बताया तो वहां पे ये बातें बताई थी कि उसकी जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, इतनी होती है। ठीक है, चलिए, तो यानी किस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी निकाल सकते हो। अब चलो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है। ये सीएपीएमटी 2007 में पूछा गया था। आपको पूछा है स्टिचोमेट्री कोफिशिएंट। हम लोग स्टिचोमेट्री कोफिशिएंट पढ़ भी रहे, यानी कि क्या करेंगे, स्टिचोमेट्री कोफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए, आपके पास देखो, मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत रेडॉक्स पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? यस सर। यस सर। सर यस सर। रिडॉक्स यस ओके, सर। थैंक यू। तब तो आप लोगों ने मेरा काम आसान कर दिया। मैं सोच रहा था कि नहीं तो मेरे को रेडॉक्स में फिर एक बार जो है इसको बताना पड़ता। चलिए, देखो, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं दो पार्ट में लिख देता हूँ। सी ए से मैं क्या बना रहा हूँ, Ca+2। ठीक है, अब यानी कि कब बन रहा होगा, जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। तो माइनस में यस नहीं लिखते, तो इसको इधर माइनस में ले जाऊंगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में। कभी भी माइनस में नहीं लिखा जाता इलेक्ट्रॉन को, हमेशा क्या लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ओके। यस सर। अब देखो, यानी कि आपके पास क्या है, एल्युमिनियम 3+ है। एल्युमिनियम कितना है, 3+ है। और ये कहाँ चले जा रहा है, एल्युमिनियम में, यानी कि इसने फिर ये तीन 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है सर। हाँ, वेरी गुड। तो यानी कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दोगे तो यानी कि क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम बन जाएगा। ठीक है, अब यस देखो, सर। आपको क्या करना है कि इसके इलेक्ट्रॉन को यानी कि कैंसिल आउट करना है। देखो, यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ऐसे देखोगे तो यानी कि लगेगा बैलेंस है, लेकिन आपको चार्ज भी बैलेंस करना आना चाहिए। ये रेडॉक्स में आपको बताया जाता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, तो आप इस इक्वेशन को पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और इस और पूरे नीचे वाली को 2 सर से इसको सर करेंगे। 2 से करेंगे सर। वेरी गुड, थैंक यू बेटा, आप लोग को तो एकदम फटाफट बना रहा। ठीक है, यानी कि यस अब सर। आपने जो है कि क्या कर लिया, इस प्रकार से जो है, यानी कि इसको अब क्या करना है, ऐड कर देना। देखो, यहाँ से 3 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन। मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से कटा देता हूँ। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 3Ca+2Al+3 = 3Ca+2 ठीक है, यानी कि इतना हो जाएगा। अब देखो, आपसे क्या पूछ रहा है, यानी कि सी, हाँ, सी ए का आपसे क्या पूछा है, यानी कि पूछा है, तो यानी कि इसका राइट आंसर सी ए का पूछा है। सर तो 3 सी ए के पास कितना है, यानी कि 3 है, यानी सर कि सी ऑप्शन 3 स्टिचोमेट्रिक। सही है। सी बोलिए ऑप्शन बेटा। सर। हाँ, यानी, हाँ, ओके, वेरी गुड। यानी कि सी ऑप्शन जो है, यानी कि बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से यस बात सर। समझ में आ गई। यस सर। हाँ, फिर से क्या सर बोले नहीं प्लीज आया बेटा। समझ। ओके, चलिए, हाँ, वेरी गुड। आपको क्या करना है, देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, तो सबसे पहले बैलेंस करना है, तभी तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर कितना है या नहीं है। आपके सामने जब बैलेंस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। तो हमने क्या करा, देखो, अब ये आयन वाला है, आपका सिंपल तो है नहीं, यानी कि रेडॉक्स मेथड का यूज करेंगे। जब रेडॉक्स आएगा तो वहां पे मैं बहुत सारे तरीके का जो है आपको बताऊंगा भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सी ए है, तो हमने कहा कि भाई सी ए से Ca+2 जो है, यानी कि कब बनेगा, जब ये Ca+2 को 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, इसके पास 2 की कमी है, हमने 2 दे दिया, तो यानी कि Ca बन जाएगा। उसी तरह से एल्युमिनियम+3 से, यानी कि आप एल्युमिनियम कब बनाओगे, जब एल्युमिनियम पे 3 कमी है, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, यानी कि एल्युमिनियम जो है बन जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया, तो हमें जो है चार्ज को बैलेंस करना है, तो यानी कि चार्ज को बैलेंस करना है, तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, यानी कि चार्ज है, इसको हमें क्या करना होगा, यानी कि कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अब हमने क्या करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि हमने क्या करा, अब जो इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 3Ca हो जाएगा, ये भी 3Ca2+ हो जाएगा, और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2Al+3, और ये 2 से करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एल्युमिनियम 2Al आ जाएगा। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन इधर है और 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, आप ऐड करोगे तो इसको इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने क्या करा कि जो इक्वेशन है उसको लिख दिया, 3Ca+, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किए, और इसको 2 से, तो यानी कि 2Al+3, यहाँ पे 3Ca+2, यहाँ पे जो है 2Al+, तो यानी कि इस प्रकार से हमने बैलेंस कर दिया। अब आपसे पूछा है कि स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा, तो हमने क्या कहा कि स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा, जो आगे जो डिजिट लिखा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिचोमेट्रिक यस सर। कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यानी कि आगे सर कितना 3। डिजिट है, सीए के पूछा है, तो यानी कि सीए के लिए तो कितना है, 3, तो इसका राइट आंसर 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 ओके,
तो यानी कि मेरे ख्याल से Yes, समझ में sir. आ गया यस होगा। सर। अब चलिए हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट, अब ये बहुत ध्यान से सुनना, इतना कंफ्यूजिंग ये है ना कि बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता है। आप लोग जो है बिल्कुल 5 मिनट जो है मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ इसको समझाने के लिए, ठीक है? क्योंकि मैं सपोज करो कि मेरी इच्छा है कि आप लोगों के लिए मेरे घर आए, मैं शरबत बनाना चाहता हूँ, Yes, ठीक है? sir. इस समय कितने बच्चे हैं? 1 मिनट में बच्चे देख लेता हूँ, 60 बच्चे हैं करीब करीब, ठीक है? अब यानी कि मेरे को हर एक गिलास के लिए बनाना है, तो यानी कि क्या होगा, मैं 2 एग्जांपल लूंगा आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझाने के लिए, फिर बाद में जो है अपने डेफिनेशन पे जाएंगे। मान लो कि मेरे को ये एक गिलास है, एक गिलास में 10 ग्राम जो है यानी कि क्या लगता है, शुगर लगता है, ठीक है? और यहाँ पे जो है मैं मान लेता हूँ 100 ml जो है वाटर लगता है। अब पानी की तो कमी है नहीं, ठीक है? यानी कि पानी की जो है मेरे पास कमी नहीं है, क्योंकि जो है बोरिंग है, मैं बोरिंग से उठाऊंगा और जो है निकालूंगा और जो है आपको लोगों को पानी दे दूंगा। अब लेकिन मैंने कहा कि एक गिलास बनाने के लिए आपको इतनी चीजें की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप लोग जो है 60 बच्चे आ गए, ठीक है? यानी कि 60 जो है करीब करीब स्टूडेंट जो है आप लोग आ गए मेरे घर। अब किसी को नींबू पीने का मन होगा तो नींबू भी डाल देंगे, आप लोगों को जलजीरा का जरूरत होगा तो जलजीरा भी डाल देंगे, ठीक है? किसी को आइस की जरूरत होगी तो आइस भी डाल देंगे। फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पे समझ रहे हैं, यानी कि 60 स्टूडेंट है। अब यानी कि 60 स्टूडेंट्स है, मेरे पास चीनी कितना है, 5 kg है। यानी कि अभी देखो तो यानी कि 10 स्टूडेंट का मैं शरबत नहीं बना पाऊंगा। यानी कि अगर जब मैं सबको, अगर जब 5 kg है तो यानी कि 5 बच्चे में कितना लगेगा, 10-10 ग्राम, तो यानी कि कितना लग जाएगा, 500 ग्राम। अच्छा सॉरी, मैंने जो है ज्यादा ले लिया ना, यानी कि 500 ग्राम है तो ग्राम मैं, ले सर। हाँ हाँ हाँ, ग्राम ले लेते हैं, 500 ग्राम, Yes, sir. 500 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है? नहीं तो 5 kg बहुत ज्यादा हो जाता, आधा केजी चीनी बचा हुआ है, गरीब घर आदमी है इसीलिए आधा किलो ही चीनी है, ठीक है? अब यानी कि आपके पास जो है, यानी कि क्या हो गया कि अब जो है 10 स्टूडेंट के लिए मेरे पास चीनी की क्या हो जाएगी, कमी। कमी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कम कौन है, जो कम होगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है शुगर क्या हो गया, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो रिएक्शन में पहले फिनिश्ड हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब मैं 60 बच्चे का शरबत नहीं बना पाऊंगा, चाह के भी मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन अगर जो मेरे को चाहिए 10 ग्राम, एटलीस्ट इतना तो जरूर चाहिए कि 10 ग्राम जो है यानी कि जो है आपको चीनी चाहिए। नहीं तो अब चीनी में एक एक दाना गिलास में तो नहीं डाल के दे सकता ना कि हाँ कि सर ये शरबत है, तब तो कहेगा सच सादा पानी पिला देते सर, अब क्यों मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है? तो यानी कि जो चीज कमी पड़ जाए उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जैसे आप लोग मान लो कि घर बना रहे हो, घर बनाते दौरान ईटे की कमी पड़ जाए तो यानी कि ईटा जो है यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट है। वापस डेफिनेशन पे चलते हैं, मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आ गई कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है। Yes, sir. यस यस सर। सर। हाँ, ओके, वही कहता है लिमिटिंग रिएजेंट आर, हाँ सॉरी, लिमिटिंग reagents are substance that are completely consumed in the completion of chemical reaction। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा यानी कि वो किस पे बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे। दो बातें मेरी याद रखना, पहला मैंने क्या कहा, जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अनुसार से बनेगा। अब मेरे घर का ईटा खत्म हो गया तो मैं पूरा घर आगे घर नहीं बना सकता, चाहे मेरे पास लेबर कितने भी हो, सारी सुविधाएं हो, मशीन हो, लेबर हो Yes, और sir. बाकी सारी चीज हो, लेकिन मेरा घर जो है उतना ही बनेगा जितना मेरे पास ईटा है। यानी कि आपको बस दो बात याद रखना कि जो सबसे पहले खत्म होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके आधार पे बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पे बनेगा, ठीक है? ओके, मेरे ख्याल से इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। मैं Yes, एक sir. क्वेश्चन लेना चाहूंगा फटाफट से। पहले जैसे मान लो कि मैं जो है क्या बनाना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए शरबत बनाया, अब मैं पानी बनाना चाहता हूँ, ठीक है? आप लोगों के लिए जो है मैं पानी बनाना चाह रहा हूँ। H2O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2H2O। मैं 2H2O. बैलेंस, हाँ वेरी गुड, थैंक यू। आप लोगों को इतनी बार बताऊंगा कि आप लोगों के मन में जो है एकदम बस जाएगा, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो यानी कि अब मेरे पास दिया हुआ है, सपोज करो कि ये 8 ग्राम दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 32 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है? अब आपसे पूछता है कि ये कितना बनेगा।
अब मेरी बात ध्यान से देना, जब आपके पास रिएक्टेंट में दो चीज दिया हुआ हो तो आप एक बार जरूर चेक करना कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है कि नहीं है। बिल्कुल एकदम आप लोग जो भी चीज कर रहे हैं अपने ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि ये अगर समझ गए तो यानी कि आप लोगों के लिए 30% जो है क्वेश्चन इसी से बनेंगे। ठीक है, आईआईटी के मैं दिखाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन में बने हुए हैं। ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, यानी कि मोल निकालना है। तो मैं यहाँ पे जो है मोल निकालता हूं। अब इसका मोल निकाला तो यानी कि मोल क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू यानी कि गिवन मास, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, यानी कि इसका मोल कितना निकल गया 4 मोल निकल गया। इसी तरह से यहां से निकालूंगा 32 डिवाइडेड बाय 32, यानी कि इसका मोल कितना आ गया 1 मोल आ गया। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब लिमिटिंग रीएजेंट निकालने के लिए मैं LR लिख देता हूं। आप क्या करना कि जो इसके आगे स्टिचियोमेट्री है ना उसको डिवाइड कर देना, यानी कि 4/2 और ये 1/1। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, आपने क्या करा सबसे पहले मोल निकाला। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए जो स्टिचियोमेट्री है यानी कि जो मोल निकाला उसको स्टिचियोमेट्री से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जब आप डिवाइड कर दोगे तो यानी कि इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर इसका जिसकी वैल्यू कम हो यानी कि दोस मॉलिक्यूल्स, हाँ दोस मॉलिक्यूल्स value is less that molecules complete या finished first, molecules finished first, यानी कि क्या हो जाएगा finished first हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्या करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले मोल निकालो, उस मोल को किससे डिवाइड करो, स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड करो। अब यानी कि जैसे ही आपने स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड किया, जो वैल्यू आई उसमें देखना छोटा कौन है, यानी कि जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, यानी कि ऑक्सीजन है। मैं यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ, हाँ यानी कि आपसे पूछेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट तो ऑक्सीजन हो गया। मेरी बात ध्यान से सुना। अब आपको प्रोडक्ट जो बनाना होगा वो किसके अनुसार से बनाना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार से बनाना होगा। प्रोडक्ट किसके अनुसार से बनाना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि अब आप ये छोड़ दो कि हाइड्रोजन कितना दिया है वो मुझे नहीं पता, यानी जो सबसे छोटा होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के अनुसार से प्रोडक्ट होगा। जैसे मैंने कहा शरबत जो है वो चीनी के अनुसार से बनेगा, घर जो है ईटे के अनुसार से, जो एक्सेस में उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, काम नहीं होगा। तो हमने कहा कि खुद सोचो कि अगर ये 1 मोल होता, यानी कि 1 मोल ऑफ, फिर से अब कहां पे चलेंगे वापस स्टिचियोमेट्री वाली से, 1 मोल ऑफ O2 से कितना बन जाएगा 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, 2 मोल ऑफ H2O बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि जो है 2 मोल ऑफ O2 बन गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग समझ जाना। हाँ, अब यानी कि आपके पास जो है O2 है कितना मोल, एक्चुअल में 1 मोल। अब जितना मोल निकालोगे वही मोल आ जाएगा। यहाँ पे देखो कॉन्सिडेंटली 1 ही मोल आया है, इसीलिए हमने जो है यहाँ पे 1 मोल है। यानी कि इसका मतलब है ये 1 मोल होगा तो ये कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, यानी कि इसका मोल भी कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब यानी कि ये कितना मोल आ गया, 2 मोल आ गया। अब यानी का मोल जो है यानी कि कितना आ गया, 2 मोल आ गया, यानी कि मोल ऑफ H2O ये कितना है 2। आपको तो मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए मोल, यानी कि मोल कितना है 2, और गिवन मास निकालना है x, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 ग्राम। तो यानी कि यहाँ पे जो है यानी कि कितना होगा, यानी कि 36 ग्राम होगा। यानी कि जो चीज बच गया तो बच गया, वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा, वो आपको उससे कोई लेना देना नहीं। क्या फिर से समझाऊं, नहीं सर। नो सर, नहीं सर। यस सर, एक बार कर दो रिपीट। हाँ तो सर सॉरी बेटा, सॉरी पीयूष, सर मोल ऑफ H2O से। ओके हाँ मैं फिर से जो ये दोनों सेम ही हो गया ना बेटा, 1 मोल होता तो ये भी 2 मोल होता, तो आपके पास ये तो 1 ही मोल है। इसीलिए मैं एक बार फिर से समझाता हूं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहले निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे, मोल को स्टिचियोमेट्री से डिवाइड कर दो, जिसकी वैल्यू कम आएगी
दोज मॉलिक्यूल्स वैल्यू इज लेस दैट मॉलिक्यूल्स फिनिश फर्स्ट, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन हो गया। अगर ये 1 मोल ऑक्सीजन होता तो कितना मोल बनता? 2 मोल ऑफ H2O बनता। ठीक है, अब यानी कि आपको कितना निकालना है? 1 ही मोल दिया हुआ है यहाँ पे। अगर ये 2 होता तो 2 इंटू 2 4 कर देते, ये 3 निकलता तो यानी कि कितना कर देते यहाँ पे। इसलिए हमने कहा कि भाई 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, तो यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यानी कि 2 मोल हो गया, तो यानी कि आपको मास निकालना है। आपको 1 मोल का मास पता है कितना होता है? 18, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? 36। हमने जो है फॉर्मूले से निकाल दिया, यानी कि मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। आपको मोल पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। आपको मैं जो है पहला वाला वापस फिर से क्वेश्चन लेके चलता हूं। आप सर आवाज नहीं आ रही आपकी। टाइम दे रहा हूं, आप लोग इसको सर जरूर अब करेक्ट करिए। आ रही है सर आपकी आवाज। वॉइस नहीं आ रही? 1 मिनट, क्या हो गया? हेलो, सर जी आ रही है, आ रही आ है, रही आवाज आ सर, रही है? आ रही है। सर। अब आ रही है ओके सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके चलिए, हाँ एक्चुअली हो सकता है कि इधर। ओके चलिए, अब आप लोग बनाइए, यानी कि इस क्वेश्चन को जो है, यानी कि क्या कीजिए आप लोग जो है एक बार ट्राई कीजिए। इक्वेशन दिया हुआ है, पर सबसे पहले मोल निकालिए, फिर लिमिटिंग रीजन लिए। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं जो है थोड़ा सा मदद कर देता हूँ। 2H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2H2O बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना हाइड्रोजन दिया हुआ है? 10 ग्राम दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है? 64 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि अमाउंट ऑफ कहता है, आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया तो यानी कि वाटर कितना बनेगा आप लोगों को बताना। खास देखो कितनी अच्छी बात है कि मोल में ही पूछा है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, शायद मेडिकल के किसी एग्जाम में पूछा गया था ये। तो आप लोग फटाफट से इसको बनाइए। 1 मिनट और समय देता हूं ताकि कि आप लोग जो है जो है बना लीजिए। सर 4 मोल। सर 4 मोल। ओके गुड, सर 4 मोल। ओके वेरी गुड शिवम। ओके 4 मोल, सबका फॉर्मूला आ रहा है यस सर। या किसी का कुछ और भी आ रहा है? 2 मोल किसी का सर। कुछ और आ रहा है तो 2 मोल, वेरी गुड। और बताइए, किसी का कुछ और मोल आ रहा हो तो बताइए। 4 मोल, चलिए मैं बना देता हूं। आप लोगों का समय भी 2 मिनट हो गया। अब देखो सबसे पहले मोल निकालो, यानी कि इसका मोल कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना मोल आ गया? 5 मोल आ गया। अब यानी कि इसका मोल कितना हो जाएगा? 64 डिवाइडेड बाई 30। आवाज नहीं आ रही है? सर आ आवाज रही जा है रही है सर। ना? ओके, यस सर। यानी कि कितना हो जाए? 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने, यानी कि अब लिमिटिंग रीजन निकालना है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये? अब यानी कि मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए, हाँ हाँ वेरी गुड, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2.5। ठीक है, अब यानी कि इसकी वैल्यू 2.5 आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/2, यानी कि कितनी आ गई? 1 आ गई। अब यानी कि जो कम होगा तो यानी कि वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं? यानी कि जिसकी वैल्यू कम हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? यानी कि जो है जिसकी वैल्यू कम है, तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन इज आर लिमिटिंग रिएजेंट, यस सर। तो यानी क्या हो जाएगा? O2 इज आ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यानी कि क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब देखो, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अनुसार से बनेगा? इसके अनुसार से। अगर ये 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ O2 गिव्स कितना मोल देगा? 2 मोल ऑफ H2O, यानी यस कि सर। कितना दे देगा? 2 मोल ऑफ H2O। अब यानी कि H2O। आपके पास कितना मोल है ऑक्सीजन का? 2 मोल एक्चुअल में, तो यानी कि 2 मोल से कितना मोल दे देगा? यानी कि 2 इंटू 2 मोल्स ऑफ H2O। अब यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो यानी कि 4 कितना सर, हो जाएगा? हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या 4, आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। वेरी गुड, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने बताने की। अब चलिए, आप लोग मेरे ख्याल से सीख गए होंगे। अब देखो मेरे पास जो है एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। मैंने ऑप्शन नहीं दिया, मेरे को लगा कि ऑप्शन दे देते हैं तो बच्चे लोग फटाफट से ABC खेलने लगते हैं, कुछ लोग KBC भी खेलने लगते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिए क्या खेलेंगे। इसका ऑप्शन भी ABC ही था तो इसलिए जो है मैंने जो है इसलिए नहीं दिया। ठीक है, चलिए
आप लोग बनाइए फटाफट से, मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट का समय देता हूँ। बहुत ही लल्लू छाप क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं, ट्राई जरूर करना। मैं 1 मिनट समय दे रहा हूँ सर इसलिए 5 मोल। ओके, मेरे को भी आंसर पता नहीं है कि कितना, मैं निकालूंगा तो जो है आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग इसका सीख लिए और उसके बाद अब ज्यादा चीजें बची नहीं है, मोलारिटी नॉर्मलिटी बची है, उसी में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा और जो है कुछ परसेंटेज के टर्म आ जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं बनाऊं। सर 1 मिनट। ओके सर चलिए। 4 मोल सर। ओ वेरी गुड, सर 4 मोल। ओके वेरी गुड, 4 मोल्स। 4 मोल आ रहा है सर, 4 मोल। चलिए ठीक है, देखते हैं आप लोग जिन्होंने बना लिया है मेरे से मिला लीजिएगा कि कितना मोल आ रहा है। मैं सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूं, तब तक आप लोग बनाइए, जिनका जो है मैं इक्वेशन लिख देता हूं क्या क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए। 2b इक्वल टू सी। एक्चुअली मेरे को एरो नहीं मिला था इसलिए मैंने इक्वल लिख दिया, रिएक्शन का मतलब है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आप लोग ऐसा कुछ वो नहीं समझिएगा कि यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा तो यहाँ पे, बस एक्चुअली वहां मेरे को एरो लिखने नहीं आ रहा था, इसीलिए जो है मैंने इसको इक्वल कर दिया। अब यानी कि a प्लस 2b से क्या बन रहा है, c बन रहा है। आपको a जो है यानी कि 5 मोल दिया हुआ है ये, और 20 मोल दिया हुआ है b, ठीक है। एक तो कितनी अच्छी बात है, ये जो क्वेश्चन दिया था उसने मोल भी नहीं निकालने दिया, यानी कि n आपको निकाला हुआ दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल देंगे, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि 1 है, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि 2 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। अब देखो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट ए, सर ए। ठीक है। अब यानी कि खुद सोचो कि ये अगर 1 मोल होता तो ये भी कितना मोल होता, 1 मोल होता। एक्चुअल में है कितना आपके पास मोल, 5 मोल, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 5 मोल, यानी कि सीधे सीधे आप कह सकते थे यानी कि 5 मोल। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे बना देता हूँ, जिनका 4 आ रहा था अभी तक, कैसे आ रहा था पता नहीं, आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर जो किन्हीं को डाउट हो तो पूछ लीजिए। यानी कि 1 मोल ऑफ ए गिव्स, कितना मोल देगा, सर इन्होंने सर 20 से डिवाइड कर दिया होगा। ओके यानी कि कितना देगा 1 मोल ऑफ सी, ठीक है। अब यानी कि आपके पास 5 मोल है तो यानी कि 5 मोल है तो यानी कि क्या हो जाएगा 5 मोल ऑफ सी हो जाएगा। अब देखो आपको मैं जैसे लिख लिख के कर रहा हूं वैसे आप नहीं भी लिखो, मैं तो सबके लिए कर रहा हूं, आप खुद कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, ये 5 मोल होगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये भी 5 मोल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने जो है ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, दमदार। इससे पहले मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए अमोनिया के लिए। सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूं कि हैबर प्रोसेस का यूज करना है, यानी कि मेरे पास क्या है N2 प्लस 3H2 और ये दिया हुआ है मेरे को NH3, यानी कि अमोनिया बना रहे हैं, यानी कि 2NH3। आपको ये दिया हुआ है 28 ग्राम और ये दिया हुआ है आपको 4 ग्राम, ठीक है। अब यानी कि आपसे पूछ रहा है यानी कि अमोनिया बताइए, तो आप लोगों के सामने, आपके सामने 2 मिनट है, वैसे तो 1 मिनट समय मिलता है लेकिन मैं फिर भी, आप लोग सीख रहे हैं, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप लोग फटाफट से बनाइए और कमेंट कीजिए। अच्छा कमेंट ऑफ है क्या मेरा, आप लोग कमेंट, ओके कमेंट ऑफ तो नहीं है, आप लोग बना सकते ऑन हैं, है। हाँ ओके। चलिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग फटाफट से बनाइए, देखते हैं कि कौन पहले बनाता है। 2 मोल। वेरी गुड। अच्छा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, सर N2। वेरी गुड, N2 लिमिटिंग रिएजेंट है। चलिए और बनाइए। सर लिमिटिंग रिएजेंट H2 नहीं है, राइट, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट H2 होगा, ठीक है। सर यस सर। अब आप लोग बनाइए, यानी कि इसके अंदर जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है, H2 है। फिर मैं जो है अगला क्वेश्चन CIPMT का कराऊंगा। सर 2। 2 नहीं आएगा, नहीं, लिमिटिंग रीजेंट H2 है ना। हाँ M2 लिमिटिंग, ही है सर। अच्छा 2 ही आंसर आ रहा है नहीं मेरे, सर सर, 1 मिनट। हाँ लिमिटिंग रीजन सर N2 है।
नहीं बेटा, H2 होगा, सही से निकालिए। यस सर। चलिए मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए। इसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं 2 मिनट दूंगा। एक्चुअली मैं बहुत समय दे देता हूँ, समय बर्बाद कर लेता हूँ अपना खुद, फिर इसीलिए जो हमारी सिलेबस जो है काफी पीछे चल रही है, बाकी सर का जो है खत्म हो गया है। ठीक है, यानी कि n की जो है, यानी कि n निकालो तो ये मोल डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई 28, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मोल आ गई। यहाँ पे निकालोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना मोल आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। अब यानी कि मोल डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यहाँ पे मोल डिवाइडेड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.6 आ गई। ठीक है, अब देखो छोटा कौन है, यानी कि 0.6 है या 1 है, तो यानी कि 0.6 है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, ये जो है यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट इज H2, यानी कि यहाँ पे H2 जो है इस बार क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा इसके अनुसार से बनेगा। मैं क्या लिख सकता हूं, 3 मोल ऑफ, आप चाहो तो यहां से ऐसे भी कर सकते थे, मोल ऑफ इसका H2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू मोल ऑफ NH3 का, मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन आपको दोनों तरीके आने चाहिए। मैं ऐसे करके दिखा देता हूं, मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि कितना है 3, इक्वल टू मोल ऑफ, यानी कि कितना लिख दूं, NH3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट तो यानी कि हाइड्रोजन है, और इसका मोल कितना है आपके पास, 2 मोल है। ठीक है, यानी कि अब देखो मोल ऑफ हाइड्रोजन पता है, यानी कि कितना है 2/3, और इक्वल टू यानी कि कितना हो जाएगा, NH3 का निकालना है आपको। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल ऑफ NH3 इक्वल टू 2, यानी कि मोल ऑफ NH3 कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1.33 आ जाएगा। यानी इसका राइट आंसर कितना हो गया, 1.33 मोल आ गया। ठीक है, आप लोग मेरे ख्याल से निकाल सकते हो इस प्रकार से। अगर जब मास कहता तो यानी कि मास को अमोनिया के निकालने के लिए आप क्या करते, 17 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यानी कि जो है मास आ जाता। मेरे ख्याल से समझ में आई या नहीं आई बात, मेरे को बताना। अगर जब किन्हीं को नहीं समझ में आई तो यानी कि आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ किन्हीं, यस सर। हाँ ओके बेटा, आपको देखो यानी कि क्या दिया हुआ है, ओके यानी कि आपके सामने क्या है, N2 दिया हुआ है और 3H2 दिया हुआ है। हमने क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 28 ग्राम एंड 4 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करा कि मोल निकाल लिया, यानी कि N इक्वल टू यानी कि कितना हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय 28, यानी कि मास आपको कितना दिया हुआ है 28, और इसका हमने कितना निकाल लिया 28। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे जो है यानी कि क्या हो जाएगा, इसका मोल निकाल लेंगे। अब मोल निकालने के बाद हमने क्या कहा कि आप स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो, जिसको हमने क्या करा, यहाँ पे 1 स्टोइचियोमेट्री है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 3 है, तो हमने इसको 1 से डिवाइड कर दिया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया। और यानी कि जो है क्या हो जाएगा कि जिसकी वैल्यू कम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यानी कि जो है लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब यानी कि जो है आपके पास जो है यानी कि क्या होगा, इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे, या 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, बेसिकली वही चीज है। तो हमने क्या करा कि यानी कि मोल ऑफ जो है हमने हाइड्रोजन लिखा डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री, फिर मोल ऑफ अमोनिया लिखा डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री। अगर जो नहीं रहता तो 1 लिख देते या नहीं भी लिखते। तो यहाँ पे हमने करा क्या, मोल ऑफ हाइड्रोजन आपने भी निकाला, यानी कि कितना है 2, तो यानी कि 2/3 हो जाएगा इक्वल टू NH3 डिवाइडेड बाय 2, और NH3 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, और 4/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.33 आ जाएगी। मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट का समय दे रहा हूं। एक मिनट हो चुके हैं। ऑप्शन बी, वेरी गुड। ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा मनीष बेटा, ऑप्शन सी सर, MG। वेरी गुड, थैंक यू, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सी। हाँ यस सर सी, सी। हाँ सी, ठीक है ओके। चलिए अब मैं बना देता हूं, क्योंकि समय कम है, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहता हूं, वेरी गुड प्रेरणा, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आपको सबसे पहले क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम को आपने बर्न किया,
mg को हमने क्या करा, बर्न किया, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि mg को हमने प्रेजेंस किया, यानी कि क्या बन गया, MgO बन गया। अब इसको मैं बैलेंस कर देता हूं, तो यानी कि 2mg और ये कितना हो जाएगा, 2mg। ठीक है, ठीक है बबीत कुमार, सी राइट आंसर है। अब यानी कि आपके पास है, यानी कि मैग्नीशियम कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया है। 1 ग्राम 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बॉन्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, तो कहता है कि विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट एंड एक्सेस। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यानी कि मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि मोल निकालते हैं, तो यानी कि मैग्नीशियम का मास कितना होता है, यानी कि आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था ट्रिक, यानी कि 1/24 हो जाता है। और Yes, इसका sir. मास कितना हो जाएगा, 0.56 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे को कम से कम सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़े, तो मैं यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट भी निकाल लेता हूँ। अब यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि कितना हो जाएगा, 1/48, और यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.56 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, अब देखो यानी कि ये पॉइंट में है, तो यानी कि इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि जो है कम। आपकी हाँ कम आएगी। अगर चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, मैं इसको 50 ले लेता हूँ, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 0.02। सर इसकी सर वैल्यू आएगी सर 0.0175। हाँ ठीक है, मेरे को इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अप्रोक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या करा, 1/50 ले लिया, तो यानी कि 0.02 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 0.00 आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से जब आ जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो है यानी कि कम है, तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि Yes, यहाँ sir. से जो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया। अब मुझे बताओ कि अगर ये 1 मोल बनता, तो ये कितना मोल बनता, जो एक्सेस है वही तुम्हें निकालना है, यानी कि एक्सेस कौन है, मैग्नीशियम है, कितना एक्सेस है ये निकालना है। तो हमने कहा कि अगर यानी कि मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू, यानी कि जो है जो भी है, और मोल ऑफ Mg डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 0.56 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल टू n इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 2। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 0.56 डिवाइडेड बाय 16, यानी कि क्या निकल गया, मोल ऑफ mg। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बगल में लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। अब देखो मास निकालना है, यानी कि कितना बना होगा, तो यानी कि मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, मोल कितना दिया हुआ है, 0.56 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 16 इक्वल टू, यानी कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका, 24 ग्राम। वैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ भी है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नीचे कितना लिखा आपने? हाँ क्या बोले बेटा, फिर 0.56 अपॉन में क्या लिखा है, ये नीचे दिख नहीं रहा है। 16। 16 है। हाँ ओके, मैं मिटा के लिख देता हूँ, सही कह रहे हो, किसी बच्चों को भी नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या लिख दिया 0.56 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब मेरे ख्याल से दिख रहा है, ओके जी चलिए। सर। तो लिख लिया था। यस सर। हाँ अब यानी कि आप यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यानी कि कितनी बार में कट जाएगा, 4 6 4 चौके और 3, और ये कितना आ जाएगा, 2। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 18 5 या 15 116 168, और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि क्या आ जाएगा, 0.84 ग्राम आ जाएगा। यानी कि मैग्नीशियम बन कितना रहा है, 8.4 ग्राम। तो यानी कि लेफ्ट कितना हो जाएगा, 0.6 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम था, इतना बन रहा है, ये फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो रहा है, यानी कि फॉर्म्ड हो रहा है। अगर जो इतना फॉर्म्ड हो रहा है, तो यानी कि बचेगा कितना, यानी कि 1 ग्राम था, आपने उसमें से कितना बना लिया, 0.84 ग्राम। तो यानी कि जो है बचेगा Yes, sir. कितना, यानी कि जो है 1 ग्राम में 0.84 ग्राम घटाओगे तो यानी कि कितना बन जाएगा, 16 ग्राम बच गया हमारे पास। 0.16 ग्राम जो है यानी कि बच जाएगा। ठीक है, अगर जो समझ में आया या नहीं आया, यस थोड़ा सा सर। अच्छा, यस हाँ। सर आ गया। अगर जो सर आ गया। किन्हीं को नहीं आया आ गया। तो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, आप एक काम करना, जितने भी क्वेश्चन है आप एक बार घर पे जाके फिर से बनाना। अगर जो किन्हीं को ठीक है कोई सर। डाउट होता है तो 15 मिनट जो हम लोग एक्स्ट्रा समय रखते हैं उसमें आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। यही चीज तो मैं कहता हूं कि आप लोग वो समय को आप जो क्लास में नहीं समझ में आया उसका यूज कर सकते हैं।
तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि हाँ, कई बार जो है कि मेरे को ये नहीं समझ में आया तो मैं जो है फटाफट से उस 15 मिनट में पहले आके जुड़ जाता हूँ और जो है मैं पूछ लेता हूँ। बिल्कुल ऐसा करना, इससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए सर अब हम लोग बात करते हैं यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला की। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता सर क्या है? 16 ग्राम का है सर। देखो ये 0.84 ग्राम फॉर्म हो गया, हुआ कि नहीं? ये तो इतना बना ना। किसने पूछा था? यूसु ने। यस सर। ओके, चलिए देखिए यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपने समझ गया होगा कि यानी कि अगर जो सोचो कि ये 1 मोल बनता तो ये 2 मोल बनता, तो हमने भी इसको जितना मोल बन रहा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यानी कि बेसिकली हमने जो है मोल ऑफ मैग्नीशियम निकाल लिया, इतना मोल। अब हमें जो है मास निकालना है, यानी कि इतना बन रहा होगा, यानी कि जितना ये हमने क्या कर दिया। ठीक है, तो यानी कि जो है इतना बन रहा होगा, तो यानी कि जब इतना बन रहा होगा तो हमने क्या बनाया, इसको मास निकालिए एक्चुअल में कितना बन रहा है, इसको कैलकुलेट किया तो 0.84 ग्राम आया। पूरे को सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 0.84 ग्राम आ जाए। इतना ये फॉर्म्ड हो रहा है, तो यानी कि बच कितना रहा है, 1 ग्राम था उसमें से 0.84 ग्राम क्या हो गया, बन गया। तो आपने 1 माइनस 0.84 ग्राम घटाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 0.16 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इंपेरिकल फार्मूला को इंट्रोड्यूस करता हूँ आज की क्लास में। अब देखो इंपेरिकल फार्मूला होता है क्या है, जो सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे पहले मैं समझाने से पहले, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल्स है, आप लोगों ने इसको प्यार से क्या कहते हो, कोई मुझे बता सकता है? कुछ C6H6 को क्या कहते हैं? ग्लूकोज बेंजीन। बेंजीन, वेरी गुड। ये जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, मम्मा बेंजीन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। C6H6 को हम लोग क्या कहते हैं, मम्मा बेंजीन कहते हैं। तो इसको अगर जो कट रहा होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, कटा देंगे, यानी कि C1 और H1 लिख देंगे। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और ये जो है यानी कि जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी सर ये सबसे स्टेबल होता है। हाँ, बहुत ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसी को देखना, आपके जब रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा वहां पे हम बताएंगे। ठीक है, कुछ किरदार होते हैं जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो जैसे कहेंगे कि हाइड्रोजन भिखारी होता है, जहां होगा वहां पहुंच जाएगा। अब बिगेस्ट धोखेबाज होता है यानी कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बिगेस्ट धोखेबाज होता है। और सोडियम को हम लोग राजकुमार कहते हैं, क्योंकि उसने एक बार कमिटमेंट कर ली तो इलेक्ट्रॉन दे के ही मानेगा और सब जगह वो देता है, यानी कि इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम राजकुमार। उसी तरह से हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरीन को जो है राजकुमारी कहते हैं, यानी कि वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन ले लेगी। ठीक है, और कार्बन हाँ, तो यानी कि वो जो है वो क्या हो जाएगी, रानी हो जाएगी। खैर हम लोग जो है समय कम है तो मैं किसी दिन बताऊंगा तो वो सारी चीजें तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। खैर अब ये जो है यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, MF यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। यही चीज तो यानी कि आपने जो है यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे इंपेरिकल फॉर्मूला में, तो ये क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये जो है फॉर्मूला याद रखना कि यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि इसको जो है आप निकाल सकते हो। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना कि आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो यानी कि आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले देखना कि जो सिंपलेस्ट जितना जितना कट रहा हो उसको कटा देना। तो यहाँ पे क्या कहता है, द फॉर्मूला विच गिव द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम वेरियस एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। यानी कि वो सबसे छोटा रेशियो, उसके बाद अगर जो वो नहीं कटता है तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला है। जैसे मैंने कहा C6H6 है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का। अब यहाँ पे जो है यानी कि क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, और जब ये कार्बन एंड हाइड्रोजन है तो यानी कि क्या हो गया, इसमें जो है हमने क्या करा, 6 से डिवाइड कर दिया तो यानी कि ये आ गया। यानी कि अगर ये आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। n क्या है, अब जो सबसे जो छोटा स्टिचियोमेट्री जो है जिससे आपने क्या करा, सिंप्लीफाई किया, वो जो है यानी कि क्या आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ कि ताकि कि आप लोगों को समझ में आए, फिर कल इसकी सुपर ट्रिक बताएंगे। आज मैं जो है एक बेसिक तरीका बता देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ तो कंप्लीट हो जाए। सर कर लेंगे हम ये क्वेश्चन सर। कर लोगे? यस मैं सर, सर आता है सर पहले से ही।
ओके, फिर भी मैं सर एक करवा दो। हाँ मैं एक करवा देता हूँ। आपको एक पहले क्या लिखना है, एलिमेंट लिखना है। आप लोग मेरे को थोड़ा सा मदद करना कैलकुलेशन में, क्योंकि परसेंटेज वाला है, तो आप लोग मेरे से गलती ना हो जाए, यहाँ पे परसेंटेज लिखना, ठीक है। फटाफट से लिखवा दोगे तो यानी कि जो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप क्या करना, मोल निकालना। और मोल में लिख देता हूँ, पहला बार है, परसेंटेज है, ये मोल है। कर और लेंगे सर। ओके, मैं एक टेक्निक बताना चाहता हूँ आप लोगों जी को, सर। वो हाँ, ये तो तरीका सबको पता है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से तो आप नहीं बना सकते। तो यानी कि वो तरीका मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं बेस बनाना चाहता हूँ। एलिमेंट, परसेंटेज, मोल एंड यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो। यानी कि हम लोग क्या निकाल लेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं भी आता हो, तो मेरे लिए तो सभी समान है, यानी कि इस प्रकार से। अब देखो, जो एलिमेंट है यानी कि कार्बन है, जो जो दिया रहे, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो परसेंटेज है ना, आप मान लेना कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में यानी कि ये कितना हो जाएगा, कार्बन 71.23 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 15.81 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 15.81 ग्राम। अब यानी कि मोल निकालना, तो यानी कि कितना हो जाएगा 17.1.3 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15.81 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, सर 16। 16। हाँ यानी कि कितना आ जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि करीब करीब जो है 0.9 के करीब आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 15.81। ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ताकि कि आप लोगों को दिख जाए। यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना मैंने लिख दिया 15.81। ठीक है, अब यानी कि आप लोगों को निकालना है, तो ये करीब करीब मेरे ख्याल से कितनी बार में निकलेगा 6.5, कितना रहोगा बरछाक 72, यानी कि 6 नहीं, सॉरी, तो यानी कि 12 पंचे 60, 60 और 6 66। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ फटाफट से, 71.23 डिवाइडेड बाई 12, तो यानी कि कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 और 1, 5.993 आ रहा अच्छा, सर। यानी कि सर अप्रॉक्स में 5.9। ले लो सर। हाँ अप्रोक्स में ही मैं ले लूंगा, यानी कि इसको मैं अप्रोक्स में क्या ले लेता हूँ 6। जो सबसे छोटी वैल्यू है ना उससे डिवाइड कर दो। यहाँ पे ये 6 है, तो यानी कि सबसे छोटी वैल्यू 1 है, मैं इसको 0.9 को 1 मान ले रहा हूँ, तो यानी कि ये हो जाएगा। और यहाँ पे 58.8 है, तो यानी कि इसको भी हमने 1 डिवाइड कर दिया, और ये 1 से 1। अब अप्रोक्सीमेट ले लो, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब इसकी वैल्यू हमने ले लिया 16, और इसकी वैल्यू जो है 1 आ गया। तो यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, C6, यानी कि जितना ये वैल्यू आया उसी के साथ इसको जो है लिख देना H16O1। अब ये तरीका आप लोगों को जो है क्लास में बताया जाता होगा, हमें इस तरीके को फॉलो नहीं करना है। आपके सर पास इस 4, बेस को सर मल्टीप्लाई भी तो करते हैं शायद। वो जब मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा तब मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वो सारी चीजें आएंगी। अब यानी कि आपके पास क्या हो गया कि ये तरीका आपके पास आ गया। अब ये तो तरीका है, यानी कि आपके पास एग्जाम आए तो आप इस प्रकार से बना सकते हो, पूरा जो है बोर्ड के अनुसार से आए। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इन तरीके का यूज मत करना, इसमें जो है ना कई बार जो है समय ज्यादा लगेगा। अच्छा चलो, बच्चे बहुत कम है, तो मैं कल जो है टेक्निक बताऊंगा कि कैसे इसको बनाना चाहिए जो फटाफट से हो जाए। यस सर। हम ऑप्शन का जो खेल खेलेंगे और जो इसको बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है यानी कि मैं यहीं पे क्लास रखता हूँ, आज की एंड करता हूँ। तो आप लोग जो है फटाफट से जो है, मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। हाँ, यानी कि जो है